आज हम लोग करेंगे नया लेसन, बैंक और ग्राहक संबंध। इससे जो पिछला लेसन मैंने आप लोगों को कराया था वो कट गया है, इसलिए उसको मत करना, ठीक है। बैंक का आर्थिक चिट्ठा रहने देना। चलिए, सबसे पहले जब लिखा होता है कि बैंक और ग्राहक के संबंध क्या है, तो बैंक की परिभाषा जरूर देना। उसके बाद ग्राहक इसे कहते हैं, ठीक है। बैंक का अर्थ तो पता है आपको, ऐसी संस्था जो रुपये या साख का लेन देन करती है, ठीक है। बैंक की परिभाषा आपने पहले भी बहुत सारी कर रखी होंगी, वो सब लिख देना। बैंक का पहला कार्य क्या होता है? जनता से विभिन्न प्रकार की जमाओं पर रुपया प्राप्त करता है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के खाते खुलते हैं, 5 तरह के खाते होते हैं, उनके सबके नाम लिख देना। तो और दूसरा क्या होता है, उन्हें चेक, ड्राफ्ट तथा अन्य किसी माध्यम से पूर्व सूचना दिए बिना लौटाने का दायित्व लेती है। अगर मान लीजिए बैंक में पैसा जमा है तो ग्राहक उनको बिना पूर्व सूचना के चेक अगर देता है बैंक को, तो बैंक का कर्तव्य है कि वो उनके पैसे दे दे, ठीक है। दूसरे व्यक्तियों से धन जमा के रूप में स्वीकार करके बैंक उसे दूसरे व्यक्तियों को ऋण के रूप में भी दे देता है। जैसे व्यक्ति जमा करते हैं, ठीक है ना। ग्राहक दोनों तरह के होते हैं, जो पैसे जमा करते हैं या लोन लेते हैं। तो जो भी जमा हुए पैसे होते हैं उनमें से बैंक कुछ % रख के और लोन के रूप में दूसरे व्यक्तियों को दे देता है, जैसे व्यापारी लोग लेते हैं ना बिजनेस के लिए। तीसरे में साख का निर्माण भी नकद जमा के आधार पर ही करता है। तो हम कह सकते हैं कि बैंक ऋणी तथा ऋणदाता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, क्योंकि जो पैसे जमा करते हैं और जो लोन लेते हैं उनके बीच में क्या होता है, मिड होता है, इसके अंदर मध्यस्थ होता है, ठीक है। अब ग्राहक का अर्थ क्या होता है? बैंक के ग्राहक के संबंध में ग्राहक का मतलब क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो बैंक से लेन देन करता है, चाहे वो एक लेन देन करे या वो लगातार लेन देन करे, वो उसका ग्राहक ही कहलाएगा, ठीक है। तो बैंक के संबंध में ग्राहक से आशय ऐसे व्यक्ति, फर्म तथा संस्था से होता है जो बैंक में खाता खोलती है तथा जिसे चेक द्वारा पूर्व सूचना के बिना बैंक से रुपया निकालने का अधिकार होता है, ठीक है। तो ग्राहक बनने के लिए 2 बातों का होना आवश्यक है कि ग्राहक तथा बैंक के बीच स्वाभाविक व्यवहार होना चाहिए, अर्थात ग्राहक को नियमित रूप से व्यापार करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, ग्राहक का खाता नियमित बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए। नियमित बैंकिंग व्यवसाय से तात्पर्य यह है कि ग्राहक बैंक में किसी प्रकार का भी खाता खोल सकता है। 5 तरह के खाते होते हैं, कोई भी खाता खोलेगा वो ग्राहक बन जाएगा, और वह इस खाते में समय समय पर रुपया जमा करता है और आवश्यकता पड़ने पर से निकालता भी रहता है। जब उसे जरूरत पड़ी तो चेक से या विड्रॉल स्लिप से पैसा निकाल भी सकता है। बैंक का ग्राहक बनने के लिए ये आवश्यक नहीं कि व्यक्ति पर्याप्त लंबे समय से बैंक के साथ व्यवसाय करे। मान लो उसने केवल एक ही लेन देन किया है, तब भी वो उसका ग्राहक कहलाएगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जमाकर्ता के अतिरिक्त वे व्यक्ति भी बैंक का ग्राहक होता है जो बैंक से ऋण लेता है। तो जो लोन लेते हैं वो भी उसके ग्राहक हैं। बैंक व्यक्ति को नकद के रूप में उधार नहीं देता। होता क्या है कि बैंक क्या करता है, जिसको भी लोन देना होता है उसे कहता है मेरे पास पहले अकाउंट खोलो, तो अकाउंट खुलते हुए उसका ग्राहक बन जाता है। तो लोन लेने वाला व्यक्ति भी उसका ग्राहक है। तो उधार नहीं देता, वन जिस व्यक्ति को वह रुपया उधार देता है उसका खाता अपने यहाँ खोल लेता है और उधार दी जाने वाली राशि उसके खाते में जमा कर देता है। और उस व्यक्ति जिसने लोन लिया है वो टाइम पर चाहिए आता है सारा पैसा निकाल सकता है या जितना उसे जरूरत है उतना निकाल लेगा, तथा उस व्यक्ति को ये अधिकार दे देता है कि वह ऋण की निश्चित रकम तथा चेक काट सकता है। इस प्रकार बैंक का जमाकर्ता तथा बैंक का ऋणी दोनों ही उसके ग्राहक होते हैं, मतलब जो पैसे जमा करता है या उससे लोन लेता है। अब देखेंगे बैंक के ग्राहक कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में थोड़े से देखें, कुछ मैंने और भी आपको लिखवाए हैं, वो भी बताती हूँ आपको। सबसे पहला बैंक का ग्राहक होता है व्यक्ति या उसका अभिकर्ता, या तो कोई व्यक्ति होगा या उसका एजेंट होगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति बैंक में अपने नाम से खाता खोल सकता है, परंतु खाता खोलने से पहले बैंक उसके चरित्र, आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक ख्याति और ईमानदारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। वो 1-2 व्यक्तियों के गारंटी के साइन भी कराता है कि ये व्यक्ति ईमानदार है। इसी कारण बैंक प्रत्येक नए ग्राहक से उसका परिचय मांगता है और अपने पुराने ग्राहक से भी उसके बारे में पूछताछ करता है, ठीक है। सेकंड है, बैंक का कोई भी ग्राहक लिखित सूचना देकर अपना अभिकर्ता भी नियुक्त कर सकता है। अब मान लीजिए ग्राहक के पास टाइम नहीं है तो अपना एजेंट नियुक्त कर सकता है और बैंक को बता सकता है कि मेरी जगह ये आएगा, ठीक है। जिसके आधार पर अभिकर्ता को खाते में रुपया जमा करने और निकालने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। तीसरा, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर, जैसे पति पत्नी होते हैं, है ना, दोनों जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। साझेदारी संस्था के साझेदार इकट्ठा अकाउंट खोल सकते हैं और उनमें से किसी एक साझेदार या सारे साझेदार भी उसके ग्राहक इकट्ठे हो सकते हैं। संयुक्त नाम से खाता खोल सकते हैं
जिसे संयुक्त खाता कहते हैं। जॉइंट अकाउंट होता है क्योंकि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं, अधिक से अधिक 20 होते हैं, तो उनका जॉइंट अकाउंट होगा। ठीक है। सेकंड हो सकता है मिश्रित पूंजी कंपनी। मिश्रित पूंजी कंपनी माने संयुक्त पूंजी कंपनी जिसमें कम से कम 7 व्यक्ति होते हैं और अधिक से अधिक उतने व्यक्ति होते हैं जितने उनके शेयर होते हैं। तो इसमें उन्होंने संचालक नियुक्त किए होते हैं, वही इस अकाउंट को चलाते हैं, वो ग्राहक होते हैं। तो मिश्रित पूंजी कंपनी अपने नाम से बैंक में खाता खोला जा सकता है और उसके अधिकृत अधिकारी जो उसके संचालक हैं उनके द्वारा रुपया निकाला जा सकता है। जमा तो कोई भी कर सकते हैं। ठीक है। एक संयुक्त खाता वो समझ गए आप, साझेदारी संस्था भी इसी में आ गई। गैर व्यावसायिक संस्था होती है जो लाभ या हानि कमाने के लिए नहीं होती, वो केवल सेवा भावना से होती है, वो भी गैर व्यावसायिक संस्था भी उनके ग्राहक होते हैं। थर्ड है खैराती तथा अन्य संस्थाएं, ये इसी में आ जाएंगी। बहुत सी संस्थाएं दान द्वारा चलती हैं, जैसे अनाथालय हैं, पुस्तकालय हैं, स्कूल हैं, धर्मार्थ औषधालय आदि व अन्य संस्थाएं, ये सब के नाम लिख देना। तो ये सहकारी समितियां हैं, नगर पालिका, जिला मंडली आदि भी अपने नाम से बैंक में खाता खोल सकती हैं तथा इन खातों में से उनके अधिकारियों द्वारा रुपया निकाला जा सकता है। क्योंकि संस्था में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो केवल उनके अधिकारी जो 2 या 4 होंगे वो ही उनमें से पैसा निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। ठीक है। फोर्थ है अवयस्क। अवयस्क कौन कहलाते हैं? जो 18 साल से कम के होते हैं। तो बैंक में अवयस्क द्वारा भी अपने नाम से खाता खोला जा सकता है, परंतु उस खाते का संचालन कौन करेगा? उसका संरक्षक, उसके माता पिता या उसके जो भी संरक्षक होंगे। ठीक है। पर अब 6 मई 2014 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि 10 वर्ष का अगर बच्चा है, ठीक है, 10 वर्ष या उससे ऊपर का बच्चा भी, चाहे वो 18 साल से कम है, वो सेविंग अकाउंट, बचत बैंक खाता खोल सकता है अपने नाम से। ठीक है बेटा। अगर इसमें से कोई भी बात आपको ना समझ आई हो तो बता देना। अगली वीडियो में हम बैंक और ग्राहक के संबंध करेंगे। थैंक यू।